नमस्ते। क्लास 10 मैथ्स में रियल नंबर से परेशानी हो रही है, तो चलिए आज मिलकर एक्सरसाइज 1.1 के सबसे मुश्किल सवालों को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये सब कितना आसान हो सकता है। अभाज्य गुणनखंड HCF और LCM। यार ये शब्द अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं ना। अगर ऐसा लगता है कि इनके बीच का फर्क समझना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि ज्यादातर लोगों की कहानी है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अगले बस कुछ ही मिनटों में हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझ लेंगे कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। पता है, ये HCF और LCM को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। एक बार ये समझ आ गया ना, तो बाकी सब कुछ मक्खन जैसा लगेगा। चलिए 140 का उदाहरण लेते हैं। हम हमेशा सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, जो है 2। तो 140 को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिला? 70। अच्छा, 70 को फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं और हमें मिला 45। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 5। बिल्कुल सही। 35 को 5 से डिवाइड किया तो मिला 7, और आखिर में 7 को 7 से डिवाइड करने पर 1 आ गया। बस हो गया। तो हमें क्या मिला? 2, 2, 5 और 7। यही हैं 140 के प्राइम फैक्टर्स। तो अब जब हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, तो देखते हैं कि इस कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल HCF और LCM निकालने के लिए कैसे किया जा सकता है। HCF और LCM के बीच का फर्क ना बहुत ही सिंपल है। HCF के लिए हम सिर्फ उन फैक्टर्स को लेते हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन होते हैं, और LCM के लिए हम सारे फैक्टर्स को लेते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्टर दोनों में है तो उसे सिर्फ एक बार ही गिनते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, 26 और 91। 26 को हम 2 गुणा 13 लिख सकते हैं और 91 को 7 गुणा 13। अब जरा बताइए, दोनों में कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, 13। तो हमारा HCF हो गया 13। और LCM के लिए हम सभी अलग अलग फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, 7 और 13। तो हमारा LCM हुआ 182। देखा कितना आसान है। और अब एक जादुई नियम के लिए तैयार हो जाइए। किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक बहुत ही काम का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। यकीन नहीं हो रहा? चलिए अपने पिछले उदाहरण यानी 26 और 91 के साथ इस नियम को टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं। याद है, हमारा HCF था 13 और LCM था 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 2366। इस नंबर को याद रखिएगा। अब चलिए हमारे ओरिजिनल नंबर्स 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या मिला? अरे वाह, वही नंबर 2366। दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि ये नियम सच में काम करता है। ये एग्जाम में अपने जवाबों को दोबारा चेक करने में बहुत मदद कर सकता है। अब चलिए कुछ और मजेदार सवालों को देखते हैं जो हमें नंबर्स के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है। सोचिए, अगर 6 को खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 6 गुणा 6, फिर 6 गुणा 6 गुणा 6, और ऐसे ही करते जाएं, तो क्या जो रिजल्ट आएगा उसके आखिर में कभी 0 आ सकता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें यह सोचना होगा कि किसी नंबर के आखिर में 0 आता कैसे है। ये तभी होता है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 5। तो किसी भी नंबर के आखिर में 0 आने के लिए उसके फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब 6 के फैक्टर्स को देखिए, वो हैं सिर्फ 2 और 3। इसमें 2 तो है, लेकिन 5 तो है ही नहीं, और 5 के बिना हम कभी 10 नहीं बना सकते। इसलिए 6 की कोई भी पावर कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकती। सिंपल। अगला सवाल हल करने से पहले हमें भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर को समझना होगा। ये बहुत आसान है। कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, मतलब उसके एक और खुद के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। तो ये लंबा सा दिखने वाला एक्सप्रेशन एक कंपोजिट नंबर क्यों है? जरा ध्यान से देखिए। हम दोनों हिस्सों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करने पर हमें मिलता है 13 गुणा 78। इसका मतलब है कि इस पूरे नंबर को 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 78 से भी। तो जाहिर है ये एक कंपोजिट नंबर है। तो
ये सब गणित की बातें तो ठीक हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है? चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि सोनिया और रवि एक गोल पार्क में दौड़ रहे हैं। सोनिया एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है और रवि थोड़ा तेज है, वो 12 मिनट में ही चक्कर पूरा कर लेता है। अगर वे दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ कब मिलेंगे? इस तरह की फिर से कब मिलेंगे वाली प्रॉब्लम्स को हल करने की चाबी है LCM। हमें बस उन दोनों समयों यानी 18 और 12 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यानी LCM खोजना है। और जब हम 18 और 12 का LCM निकालते हैं तो हमें मिलता है 36। इसका मतलब है कि ठीक 36 मिनट बाद रवि अपना तीसरा चक्कर पूरा कर रहा होगा और सोनिया अपना दूसरा, और वे दोनों ठीक उसी समय स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आज की खास बातें क्या थीं? पहली, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे अच्छा दोस्त है। दूसरी, HCF और LCM का वो जादुई फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और तीसरी, गणित सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया की प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक तरीका भी है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी और सिचुएशन के बारे में सोचा जा सकता है जहां HCF या LCM का इस्तेमाल हो सकता हो? शायद फर्श पर टाइलें लगाते समय या फिर म्यूजिक की बीट्स बनाते समय। जरा सोच कर देखिएगा।